12 जनवरी नेशनल यूथ डे। इस राष्ट्रीय युवा दिवस की आप सबको बधाइयाँ, शुभकामनाएं। युवा दिवस हम मनाते हैं स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी यानी जयंती सेलिब्रेट करने के लिए। जाहिर है आज की वीडियो में हम स्वामी जी पर ही बात करने वाले हैं। नमस्ते, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। स्वामी विवेकानंद जी का ख्याल आता है तो बहुत सारी छवियां दिमाग में घूमने लगती हैं, जैसे हृष्ट पुष्ट व्यक्ति, स्मार्ट, खूबसूरत चेहरा, लंबी हाइट। बहुत सारी कहानियां याद आती हैं, जैसे स्वामी जी एक दिन में एक किताब पढ़कर खत्म कर देते थे। जो पढ़ते थे वो दिमाग में छप जाता था। विदेशों में उनके व्याख्यान, विशेष रूप से अमेरिका के शिकागो के विश्व धर्म संसद वाला। मृत्यु नहीं हुई थी उनकी, समाधि ली थी उन्होंने, ऐसे भी किस्से हैं और बहुत कुछ। ठीक है, आज जानते हैं स्वामी विवेकानंद का संघर्ष। आज जानते हैं जिन स्वामी विवेकानंद जी को हम भारतीयों ने दैवीय अलौकिक प्रतिभा से सुशोभित कर रखा है, वास्तव में उन्होंने कितने संघर्षों का सामना किया, कितनी यातनाएं झेली और अंत में दम तक तोड़ दिया। आज जानते हैं कि क्यों, कैसे एक हृष्ट पुष्ट काया वाला ताकतवर व्यक्ति 40 की उम्र पूरी करने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। आज जानते हैं कि जिन विवेकानंद जी को हम आज इतना प्यार, इतना सम्मान देते हैं, उन्होंने आजीवन उपेक्षा का सामना किया, न केवल विदेशों में बल्कि स्वयं भारत में भारतीयों द्वारा ही। और मेरी इस पूरी बात का स्रोत है स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखे गए विभिन्न पत्र, जिसमें उन्होंने अपने स्वास्थ्य पर बात की है, जिसमें उन्होंने तमाम विरोधों पर बात की है, जिसमें उन्होंने भारतीयों द्वारा ही कोई मदद तो दूर उल्टा बदनाम करने की साजिशों पर निराशा और क्रोध व्यक्त किया है। द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, ये वो कलेक्शन है जहां आपको स्वामी जी द्वारा लिखित सभी पत्र उपलब्ध हो जाएंगे। बहुत सारे वॉल्यूम्स में विभाजित है ये पूरी पाठन सामग्री। 6 में 1895 को यूएसए में आलासिंगा को लिखे गए पत्र में स्वामी जी कहते हैं, Every one of these orthodox lectures against India must have a good deal of abuse hurled against me. If you hear some of the filthy stories the orthodox men and women invent against me, you will be astonished. Now, do you mean to say that a sannyasi should go about defending himself against the brutal, cowardly attacks of these self-seeking men and women? I have some very influential friends here who, now and then, give them their quietus. Again, why should I waste my energies defending Hinduism if the Hindus all go to sleep? What are you 300 billions of people doing there, especially those that are so proud of their learning, etc.? Why do you not take up the fighting and leave me to teach and preach? Here am I struggling day and night in the midst of strangers. What help does India send? Did the world ever see a nation with less patriotism than the Indian? शब्दों से स्पष्ट है कि कितनी उदासीनता से लिखा गया है ये पत्र। स्पष्ट कह रहे हैं कि यहाँ मैं दिन रात अजनबियों से संघर्ष कर रहा हूँ, भारत क्या मदद भेजता है। स्पष्ट कह रहे हैं कि क्या दुनिया ने भारतीयों से भी कम देशभक्त कभी देखा है। इस पत्र में और भी कुछ कड़े शब्दों में कहते हैं, Why do you not send your defenses to the American magazines? What prevents you? You race of cowards, physical, moral and spiritual. You animals fit to be treated as you are with two ideas before you, lust and money. You want to prod a sannyasi to a life of constant fighting, and you are afraid of the Saheb locks, even missionaries. Cowards, physical, moral and spiritual. कोई इससे अधिक और किन शब्दों में निराशा व्यक्त कर सकता है जब वो उन्हीं लोगों के लिए दूसरे देश में जाकर संघर्ष कर रहा है। रामकृष्ण मठ की स्थापना करनी थी उन्हें ताकि वेदांत की शिक्षा भारतीयों में फैला सकें।
ताकि नया जीवन, नई गरिमा का सृजन भारतीयों में कर सकें। मठ की स्थापना के लिए धन की आवश्यकता थी, जो भारत में नहीं मिला तो यूरोप और अमेरिका तक की यात्रा कराए। वहाँ घंटों घंटों लेक्चर्स देते थे, जिससे लोग उन्हें पैसे दें, जिसे वो भारत भेजते थे। विदेशों में तो उनको लेकर प्रोपेगेंडा चलता ही था, न केवल चर्च और मिशनरियों के द्वारा बल्कि हिंदुओं के द्वारा भी। और भारत में भी अखबारों में उनके खिलाफ बातें छपती रहती थीं, उनके पहनावे को लेकर, उनके रहन सहन खान पान को लेकर। 9 सितंबर 1895 को पेरिस से आलासिंगा को लिखे अपने पत्र में स्वामी जी कहते हैं, I am surprised you take so seriously the missionaries' nonsense. If the people in India want me to keep strictly to my Hindu diet, please tell them to send me a cook and money enough to keep him. इतना ही नहीं, आगे कहते हैं, As for me, mind you, I stand at nobody's dictation. I know my mission in life and no chauvinism about me. I belong as much to India as to the world. No humbug about that. I have helped you all I could. You must now help yourselves. What country has any special claim on me? Am I any nation's slave? Don't talk any more silly nonsense, you faithless atheists. मैं जितना भारत का हूँ उतना ही पूरे विश्व का हूँ। मैं तुम लोगों की जितनी मदद कर सकता था कर दी, अब तुम अपनी मदद खुद करो। किसी देश का मुझ पर विशेषाधिकार हो सकता है क्या? क्या मैं किसी देश का नौकर हूँ? अब उनके स्वास्थ्य पर बात करते हैं। उनके अलग अलग पत्रों से उनके स्वास्थ्य के बारे में क्या बातें निकल कर आती हैं, क्योंकि हमें तो यही पता है कि वो बहुत हैंडसम स्ट्रांग व्यक्ति थे और एक दिन मर्जी आई समाधि ले ली और शरीर को स्वेच्छा से त्याग दिया। निश्चित तौर पर वे स्ट्रांग हैंडसम मैन थे, पर उनका शारीरिक स्वास्थ्य भारतीयों की सेवा में कैसे गिरता चला गया, इस पर हम कभी प्रकाश नहीं डालते, न हमें कभी बताया जाता है। 14 मई 1899 को सिस्टर क्रिस्टाइन को लिखे पत्र में अपने स्वास्थ्य पर बात करते हुए लिखते हैं, I was so bad in health in India. My heart went wrong all the way. What with mountain climbing, bathing in glacier water and nervous prostration, used to get terrible fits of asthma. The last lasting about 7 days and nights. All the time I was suffocating and had to stand up. 2nd March 1900, letter to Miss Mary Hale. My health is much better, but the old strength is not there yet. I hope it will come someday. But then one had to work so hard to do the least little thing. I wish I had rest and peace for a few days at least, which I am sure I can get with the sisters at Chicago. Well, mother knows best, as I say always. She knows best. The last 2 years have been especially bad. I have been living in mental hell. It is partially lifted now, and I hope for better days, better states. ऐसे बहुत सारे पत्र हैं जहां उनके संघर्ष, उनकी लड़ाई और बेबसी दिखती है। आचार्य प्रशांत जी की एक पुस्तक है, ज्वाला। उसमें पृष्ठ संख्या 21 पर उनसे प्रश्न पूछा गया कि जब हमारे महान लोग जीवित होते हैं तब तो हम उनकी बड़ी उपेक्षा करते हैं और बहुत कष्ट देते हैं, लेकिन उनके मरने के बाद ही हम उनको महान बना देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हम उनकी महानता को उनके जीते जी क्यों नहीं देख पाते या सम्मानित कर पाते? इस पर आचार्य प्रशांत साफ कहते हैं, भाई देखो, वो इंसान जब मर जाएगा तो उसके बाद तो वो आकर आपको न सलाह देगा, न निर्देश, न आदेश। तो सुविधा है, सुरक्षा है। जब तक वो जिंदा है तब तक उसको 1 रुपया मत दो। जब मर जाए तो बड़ी बड़ी उसकी मूर्तियां बनवा दो। जितनी उसकी मूर्तियां बनवा रहे हो उतना पैसा उसको दे दिया होगा। उस समय भी जब हम पढ़ रहे थे कि स्वामी जी 1-1 रुपए के लिए परेशान हो रहे थे, उस समय भी भारत में बड़े बड़े मंदिर थे और बन रहे थे, और उनमें करोड़ों रुपया तब भी जमा था, और सब हिंदू जाकर वहां दान दक्षिणा कर भी रहे थे और अन्य धार्मिक कर्मों में भी पैसा लगा रहे थे, पर स्वामी जी को नहीं दे रहे थे। जिंदा महापुरुष आग होता है, जिनमें जलने का दम होता है वही उसके पास आते हैं। आगे पृष्ठ संख्या 27 में आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, किसी को भी अलौकिक मत बना लेना,
इससे तुम उसकी मानवीयता छीन लेते हो, उसकी ह्यूमननेस छीन लेते हो, उसकी असलियत छीन लेते हो। और उसने जो करुणा में बोला हो, वीरता में बोला हो, आपकी मर्जी है। उसने जो जान लगाई होती है, आप उसका श्रेय छीन लेते हो उससे, आप उसे डिस्क्रेडिट कर देते हो। कोई अलौकिक नहीं होता, सब इसी जमीन से, इसी मिट्टी से पैदा होते हैं, एक मानव के गर्भ से पैदा होते हैं। हमारे आपके चुनाव की बात होती है कि जिंदगी कैसी जाएगी, कितनी ऊंची जाएगी। कुछ लोग सही चुनाव करते हैं और कुछ डर के मारे नहीं करते हैं। इतना ही अंतर होता है बस, कोई तारा वारा नहीं टूटता। तो ये थी हमारी बात स्वामी विवेकानंद जी को लेकर। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ नया समझ आया होगा, बहुत सारी भ्रांतियां टूटी होंगी और अपने जीवन के भी किसी पहलू की भी कोई गुत्थी खुली होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर और सबसे महत्वपूर्ण सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।